ऑलराइट गाइस, आज मोदी जी ने एआई की एक गलती पकड़ी और उनके सारे फैंस क्या बात है मोदी जी, क्या बात है। लेकिन अगर आप सही प्रॉम्प्ट डालोगे तो काम बन सकता है मित्रों। पूरी बात क्या है आज बताऊंगा। मोदी जी क्या एआई से दुश्मनी है क्या? नहीं, बट उन्होंने प्रेस काफी किया है पेरिस में। एआई का इस्तेमाल तो महाकुंभ में भी हुआ था। आज थोड़ी बात करते हैं क्योंकि स्थिति थोड़ी गंभीर होती चली जा रही है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें जिस पर बात होनी चाहिए, लेकिन आज फिर से लोगों ने इस फालतू शो पर बात करके टाइम वेस्ट किया है। फिलहाल महाकुंभ पर बात करते हैं। अंबानी साहब, दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम। इनका जो स्कूल मेट है उसका टाइम बहुत बुरा शुरू हो गया है, पर हाँ, द अंबानी फैमिली इज हैविंग अ ग्रेट टाइम। पर उन लोगों पर भी बातें कर लो जो ट्रैफिक में फंसे हुए। 15 घंटा हो गया हम लोगों को। आपके पास अगर व्यवस्था नहीं हो तो हाथ जोड़ती हूँ, मत बुलाइए पब्लिक को। इस तरीके से परेशान करने के लिए मत बुलाइए, क्योंकि यहाँ आके हम लोग पार्किंग एरिया में 15 घंटा से खड़े। पार्किंग एरिया में अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप किसी को भी मत बोलिए कि प्रयागराज आए, और प्रयागराज की बुकिंग सब जगह से बंद करवा दीजिए, क्योंकि जनरल जो पब्लिक है वो बहुत परेशान हो रही है। 24-24 घंटा से लोग पार्किंग में खड़े हैं, पैदल चल रहे हैं। आप 20 किलोमीटर कोई कम नहीं होता है 20 किलोमीटर चलना। हमारे साथ 80 साल के बुजुर्ग है, वो कैसे आएंगे 20-20 किलोमीटर? If I started showing you the footages on social media, ये शो खत्म ही नहीं होगा। इतनी सारी कंप्लेनिंग वीडियोस है। पर दुख की बात यह है कि गोदी मीडिया नहीं बता रहा है। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं वहां जा रहे हैं। 6,000 रुपए बोट वाला मांग रहा था, जो हम त्रिवेणी में हम गंगा के दर्शन नहीं कर पाए। हम कल से परेशान हो रहे हैं। एक सवाल तो पूछना बनता है, जब 100 करोड़ की तैयारी, इस पूरे आयोजन में 40 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, लेकिन तैयारी हमारी होगी 100 करोड़ श्रद्धालुओं की व्यवस्था। और कहा जा रहा था कि आएंगे तो सिर्फ 40 करोड़, 100 करोड़ की तैयारी है। तो ये क्या हो रहा है? एक छोटा सा क्वेश्चन, लोग सच में बहुत परेशान हो रहे हैं। वहां पर उनको बहुत ओवर चार्ज किया जा रहा है। यहाँ पे जो भी ऑटो है, रिक्शा है, या हमने वोटिंग करने की सोची तो 5-5, 6-6 हजार रुपए का रेट है एक आदमी पर पर्सन से। तो सरकारी रेट होता है। सरकार वहाँ पे कोई है ही नहीं तो कौन देखेगा? सिर्फ बैरिकेड लगा। सच में सच्चे भक्त है, स्पिरिचुअल लोग हैं। ये इसकी तरह स्पिरिचुअलिटी नहीं दिखा रहे हैं, ये सच में प्रेम करते हैं ईश्वर से। अखिल मिश्रा सर, दिल्ली से। मतलब आप रिक्शा से चले जाओ, जिसका रेट 20 रुपए सवारी होना चाहिए, उसका मांग रहे 500 रुपए सवारी। बहुत परेशानियां उठा रहे हैं। मतलब सोचो, कोई परेशानी नहीं उठाने के बाद भी अंबानी जी का डुबकी लगाने के बाद ये हाल हो रहा है। अगर अंबानी साहब आम लोगों की तरह तकलीफें उठाएंगे तो पता नहीं क्या ही होगा। अंबानी साहब जिनके नाम में एआई भी है। यस गाइस, एआई पे चर्चा करते हैं। चलो, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी एआई के पीछे ही क्यों पड़े? थोड़े दिनों बाद एआई बोलेगा मोदी जी मैं नहीं कर रहा है। Let me begin with a simple experiment. No, literally he found out a mistake in AI. If you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, मोदी जी ने कहा कि अगर आप एआई पे लिखते हो कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बना के दो जो अपने उल्टे हाथ से लिख रहा है, the app will most likely draw someone writing with the right hand. तो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है ये ड्रॉ करो बोलने के बावजूद भी आपको ऐप राइट हैंड से लिख रहे पिक्चर को ड्रॉ करके देगा। Although people are ready with this picture to answer, but yeah, in most of the cases this is happening. And I like the reaction of this guy. Yeah, he was like, okay, हाँ, क्या बोल रहे हो? But now AI really wants to know कि मैंने क्या बिगाड़ा है। पहले AI भी बोलता है, AI भी बोलता है। with Bill Gates and then this. डबल AI भारत की डबल ताकत है। And then this. कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन। फिर उसका नाम बदल दिया, फिर उसका नाम बदल दिया, और नाउ ही इज लाइक कि तू ये कर नहीं पा रहा यार, तू ठीक से नहीं कर पा रहा है, मत बोल। नहीं, उन्होंने कुछ अच्छी बातें भी बोली उसमें, पर ऐसा कभी कभी लगता है मोदी की दुश्मनी हुई है एआई से। दुश्मनी नहीं, दोस्ती की बात करते हैं। मोदी जी का दोस्त। एंड टैरिफ की बात कर लेते हैं। मोदी जी इज बेस्ट फ्रेंड, इसको चैन नहीं मिल रहा है।
हमारे लोगों को ऐसे चेन में भेजने के बाद अब उसने 25% टैरिफ एल्यूमिनियम और स्टील पे लगा दिया है, जो हम अमेरिका भेजेंगे उस पर। ऑब्वियसली हमारा इंपोर्ट इफेक्ट होगा। ये कैसी दोस्ती निभा रहा है डोनाल्ड? लोग कह रहे हैं इसकी वजह से अभी तक हमारा शेयर मार्केट रिकवर नहीं कर पा रहा है, इंडियन रुपये की वैल्यू और गिर सकती है, ऐसा कह रहे हैं। इसके बाद ये कैसी दोस्ती है? मुझे तो ये बताओ कि वो लोग कौन थे जो इसके लिए प्रे कर रहे थे? Great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. Vote for Donald Trump. Make world great again. And one more thing. If you remember India's most ambitious Chahbar project, जो कि हम ईरान के साथ मिलकर शुरू कर रहे थे। ईरान के पीछे जब से आया तब से पड़ा हुआ है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया। 2016 की बात है, हमने करीब $8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कही है। अब ये सैंक्शन पे सैंक्शन लगाया जा रहा है ईरान के ऊपर। इससे हमको पेमेंट में प्रॉब्लम होगी और साथ ही साथ अगर हम इस प्रोजेक्ट से हट जाएंगे तो हमें नुकसान होगा। दूसरा, ईरान, चाइना और रशिया की तरफ फोकस हो जाएगा, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही। दिस गाय इज एक्चुअली क्रिएटिंग मोर हर्डल्स फॉर आवर कंट्री। और इसके आने पे पूरा गोदी मीडिया नाच रहा था कि देखो मोदी जी का दोस्त आया है। अरे ऐसा दोस्त? हम आपको ट्रंप मोदी दोस्ती की 1 या 2 नहीं, पूरी 20 कहानियां सुनाने जा रहे हैं। अच्छा। And right now Modi ji in Paris and this picture went viral, beautiful picture. And try to understand that guys. कुछ लोग ट्रोल वोल करते हैं। देखो, जब देश की बात आती है तो सब कुछ पीछे छोड़ देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पिक्चर इज ब्यूटीफुल, पर देश का नाम फोकस होना चाहिए, राइट? कंट्री फर्स्ट एंड मोदी जी इज वेयरिंग रियली नाइस अटायर मैन। कपड़ों के मामले में तो आप हाथ ही नहीं पकड़ सकते। ग्रेट इज लुकिंग। और वहां जाकर मोदी जी ने दुनिया के सारे लीडर्स के साथ साथ एआई को भी कंफ्यूज कर दिया। मैं पता चला आपको इट्स रियली फनी कि जब मैं कहता हूं कि उल्टे हाथ से लिखते हुए बंदे की पिक्चर ड्रॉ कर, तो तू मुझे सीधे हाथ से लिखते हुए बंदे की पिक्चर क्यों देता है बे? बट इंटायर वर्ल्ड इज डिस्कसिंग अबाउट एआई। और हमारे देश में क्या डिस्कस हो रहा है? ये इंडिया गॉट लेटेड, कोई मुद्दा ही नहीं है। और ज्ञान देने कैसे कैसे लोग आ रहे हैं। ये मिस्टर मनोज मुंतशिर, इन्होंने आदि पुरुष बनाई थी, अभी तक गालियां खा रहे हैं। एंड ही सेइंग दैट ये लोग जो हैं वो कोविड से भी खतरनाक है, अपने बच्चों को बचाइए। जो आपने काम किया था उसके लिए प्रभु आपको क्षमा करे। साथ ही साथ यस्टरडे वी स्पोक अबाउट मिस्टर मनोज तिवारी कि गोदी मीडिया इतने सवाल पूछ रहा है रणवीर अलाहाबादिया से एंड ऑल दिस थिंग। ये तो सीएम पद के उम्मीदवार है। लोग कहते हैं शायद ये भी सीएम बन सकते हैं अगर बीजेपी ने चाहा तो गोदी मीडिया ये सवाल क्यों नहीं पूछता कि ये क्या देबू देबू कर रहे हैं? ये क्यों किया इन्होंने? सीएम कहवा देबू, जब देबू, जहां देबू, कब देबू। मिस्टर रवि किशन ने भी प्रतिक्रिया दी। एग्जैक्टली इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो लहंगा उठा दे रिमोट से, तो लहंगा उठा दे रिमोट से, तो लहंगा उठा दे रिमोट से। और ये पूरा गोदी मीडिया मॉरल पुलिसिंग कर रहा है कि ऐसे कैसे कर दिया, वैसे कैसे कर दिया। बिल्कुल मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूं शो को, इसमें जो कहा गया उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। सजा मिलनी चाहिए। पर ये गोदी मीडिया वाले रणवीर अलाहाबादिया को इतना ट्रोल कर रहे हैं। क्या कभी ये पिक्चर दिखा के सवाल पूछा कि ये सारे नेता इसके पॉडकास्ट में क्यों गए थे? ये सवाल नहीं पूछेंगे गोदी मीडिया वाले, बाकी हर बात पूछ लेंगे। और आज ही पूरा दिन यही बातें करके टाइम वेस्ट किया लोगों इन्होंने, बिना बात की पॉपुलैरिटी दे रहे हैं उस शो को। और भी गम है जमाने में लेटेंट के सिवाय। फिलहाल आप गम मत लो, आप खुशी लो। लाइक का बटन दबा दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड इफ यू लाइक इट मोर प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच। अभी कल मुझे किसी ने कमेंट किया बहुत ज्यादा हो रहा है, बस आज आखिरी। वो मार्जिन